गणपति विघ्नेश्वर पाद पंकज दुल गणपति गणेश भगवान की जय। सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं दुल गणपति गणेश भगवान की जय। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आए सुनते हैं भगवान श्री गणेश चतुर्थी की समयंतक मणि की कथा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी श्री कृष्ण जी ने किया था जब उन पर झूठा दोष लगाया गया था। तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदकेशव, भगवान कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले तथा निर्गुण और सगुण सब गुणों से युक्त हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा, यह आश्चर्यजनक है। आप इस उपाय को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शंकर कहने लगे कि पृथ्वी का भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलदार बलराज की वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ और मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र से सोने की द्वारिका पुरी बनवाई। इस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनाया तथा उन सब महलों में परिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ों देव यादवों के लिए और 56 करोड़ों मकान का वहाँ पर निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि लोगों के लिए निवास स्थान बनाए। जहाँ जनता शांति रहती थी उस पुरी में उग्र नाम का यादव से सहस्त्रजित और परसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु शास्त्रजित निराहार रहकर तपस्या करने लग गए। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए और शास्त्रजित उनसे बहुत खुश हुए। शास्त्रजित प्रार्थना करने लगे कि हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान भगवान, आप भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हो। शास्त्रजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने शास्त्रजित से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश हैं। जो तुम चाहो वह हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं होता है। उसने कहा कि यह मणि प्रतिदिन 24 वन सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने के समय एकाग्र और पवित्र रहना आवश्यक है। हे सहस्त्रजित, अपवित्र समय अशौच अवस्था में धारण करने से पहले वाले की मौत हो जाती है। इससे ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर शास्त्रजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उसने उनके द्वारिकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को कोई पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों के यहाँ ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान आए हैं। जब लोग आपस में आए और साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि सूर्य नहीं, यह तो शास्त्रजित है जो कंठ में मणि धारण किए हुए। मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर शास्त्रजित को यह संदेह पैदा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न लें। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय
शिकार के लिए प्रसेनजित कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए और अपवित्रता के कारण प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जामवन ने उसे मार डाला। जामवन ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने भगवान श्री कृष्ण जी को अकेला आया देखकर यह अनुमान लगाया कि मणि के लालच में भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए न करने वाला हो, वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। यह सब लोग यहाँ चर्चा करने लग गए और झूठा दोष लगाने से भगवान श्री कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ और बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर निकल गए। वन में भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी की सवारी के साथ प्रसेनजित के पैरों के चिन्हों के इशारे वहाँ गए जहाँ तृक्ष ने सिंह को मार डाला था। खून की बूंदों के सारे ही भगवान श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए और ऋक्षराज की गुफा बहुत डरावनी अंधकार वाली थी। अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर सा महल देखा जिसमें जामवन का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटकाए पालने में झूल रहा था। उस बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु भगवान श्री कृष्ण जी पास में खड़े हो गए और रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी चकित हो गए। वह हंसने से कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर तुम्हारे पिताजी ने यह समयंतक मणि मुझे खेलने के लिए ला दी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर हो सन सने प्यारी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पूर्व आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लग गए। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लग गया। इस दृश्य को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समन 7वें दिन द्वारिका वापस आ गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उन मृतक कर्म कर डाला। उधर गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा और भगवान श्री कृष्ण उसके युद्ध में उन्मत्त होकर कमजोर कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जामवन ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जामवन कहने लगे कि मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकता है। वे मेरे सहज के सामने नहीं ठहर सकते हैं। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है, आपने मुझे हरा दिया है। इससे आपका देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया कि आप भगवान विष्णु का तेज हैं। कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता है। आप त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जामवन ने उन्हें पहचान लिया तो उसने भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा दोष आरोप लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुनकर जामवन ने इस मणि को लाने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ और आपकी प्रसन्नता से अपनी कन्या जामवंती को उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि भी उनको दे दी। भगवान श्री कृष्ण को वह मणि दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामवन को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवंती के साथ मणि सहित भगवान कृष्ण जी प्रसन्नचित हो द्वारिका लौट आए। भगवान श्री कृष्ण को पत्नी सहित मणि देकर सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसको दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया। राज्यसभा में उपस्थित सहस्त्रजित को वह मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी झूठे दोष से मुक्त हो गए। सहस्त्रजित
मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात शतध्व, अक्रूर आदि यादव सहस्त्र जिससे मणि लेने हेतु शत्रुता करने लग गए। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे, उनके न होने से शतध्व ने सहस्त्रजित को मार डाला, वह मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें यह सब बात बताई। नगर में फिर यह बात होने लगी कि एक श्री कृष्ण अंदर से तो काले और बाहर से सीधे लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलदेव जी से कहा कि शतधुंध से सहस्त्रजित को मार डाला, अब यह मणि लेकर तुम दूसरी जगह जाने वाला है, यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। शतंध्व को जब यह पता चला तो उसने उसे माँ डरकर उस मणि को अक्रूर को दे दिया और स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर वहाँ गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला और वहाँ पैदल ही दौड़कर भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे मार डाला। भगवान श्री कृष्ण जी और बलदेव जी से कहा कि भाई इसके पास मणि नहीं मिली। बलराम जी इसकी बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि कृष्ण तुमने सदैव कपट किया है, तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर अपनी आदि कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने हेतु कोशिश की कि इससे झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है। यहाँ कहकर बलदेव जी के विदर्भ देश की तरफ चले गए और भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर वापस द्वारिकापुरी में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के लौटने पर द्वारिका के लोगों में फिर यह बात होने लगी कि श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालचवश उन्हें ऐसा ठीक नहीं था और मनुष्यों से इस प्रकार से कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जी के मन को बहुत ही दुख हुआ। उधर अक्रूर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारिका से चल दिया और उसने काशीपुर में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से राजा सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिर बनवाए और भगवान सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वहाँ रहते थे वहाँ कभी कोई अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण सभी बातों को जानते थे, वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप होने के कारण लोक दिखावे के लिए माया से छूटकर पाने में अपनी अज्ञानता वहाँ पर दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे, अतः अपनी लाशना कहाँ तक सह जाए। भगवान श्री कृष्ण जी इस सोच विचार की अवस्था से वहाँ नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी सुखपूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे कि हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं और किस चिंता में डूबे हैं, आप मुझे यह बताइए, आप मुझे यह सब बताए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है और अकारणवश बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादों शुद्धि चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए अथवा आपको बार बार जो है कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी सर्वरी वाणी में कहने लगे कि हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसा दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान स्वयं गणेश जी देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाली चंद्रमा को वह श्राप दिया था कि आज दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ में ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे नारद, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया, आप इस पर मुझे सुंदर कथा कहिए। तो नारद जी ने कहा कि पुराने समय में ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलकर गणेश जी को अष्टसिद्धि व नवनिधि पत्नी स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि से भगवान गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी के समान मुख वाले गणपति जी, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता,
संहारकर्ता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा भक्तिपूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनकी सभी विप्र बाधाएँ दूर हो जाएगी और उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक सिद्धि भी नहीं मिलती है। गणपति जी आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा है वह आप वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा न हो। गणेश जी ने कहा, प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मन चाहा वरदान पाकर लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय स्वरूप धारण करके आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूप से गर्भित चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार हुए हंसे आने वाले रूप को देखकर, अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आई। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए और उनकी आंखों में क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा, जो व्यक्ति भूल कर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, इस भयंकर शाप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। वह सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा कि आज से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का शाप अकट्य है, उसे न तो कोई काट सकता है और न कोई अन्य देवता ऐसा निश्चित है, इसलिए आप सब उनके शरण में जाइए। देवताओं ने पूछा, ब्रह्मा जी किस प्रकार श्री गणेश जी प्रसन्न होंगे, आप उस उपाय को बतलाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन गणेश चतुर्थी की रात में करना चाहिए। देसी घी, मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मण को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दें। धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतादि समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवता ने गुरु बृहस्पति देव चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा जी को ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी का पूजन किया और वहाँ पर व्रत किया और भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, आप सब जगह हैं, आपके सबके अंतर्यामी हैं। हे देवादिदेव लंबोदर वक्रतुंड, हे गणपति, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके प्रभाव को पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता है। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति सुनकर गणेश जी हंसे और बादलों की गर्जा के समान वहाँ पर बोले कि हे चंद्रमा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा कि गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगे और दूसरा, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से रहित कर दीजिए। यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। तब आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को शाप से रहित कर दे। देवताओं की बात सुनकर गणपति जी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि आप सब मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपको मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो मनुष्य भादों सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह तो निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीय के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादों सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं कि हे वासुदेव, उसी वक्त जो है से द्वितीय के दिन सब पुरुष आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया, लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाली जो पापी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा कि यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गण, आप किस तरह प्रश्न होंगे, कृपा करके बताइए।
तब गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी आराधना विधि सहित रोणी के साथ करेगा, तुम्हारा वह पूजा करेगा। जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देंगे, मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूँगा। यदि सोने की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवाएं और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाली फूलों से मेरी पूजा करें। फिर खुशी से ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाविधि सहित पूजन के बाद यह कथा सुने कहें गई विधि द्वारा ब्राह्मण को सब चीज़ वहाँ पर देवें। हे गणपति जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होएं और हमेशा इस समय हे देवादिदेव आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्नपूर्वक रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार उन्नति रुपए पैसा पुत्र पौत्र आदि देते रहें। हमारे कुल में योग्य गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। उसके बाद ब्राह्मण को दान दें। लड्डू खीर मालपुआ मीठी चीज़ों से ब्राह्मण को भोजन करवाएं। स्वयं इच्छा के रूप में भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत कर रखकर पूजन करें तो मैं उनको सदा विजय कर्म में सफलता धन धान्य और अनेक संतान देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी के कथन अनुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं कि जो समयंतक मणि की कथा सुनेंगे तथा चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादों शुद्धि चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए। और ऐसा देवताओं ने बतलाया है कि श्री कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया था। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय।